हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताए हैं। हमने इस वीडियो में एमसीक्यू के रूप में टॉप 25 एमसीक्यू के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आने वाले एसएससी और रेलवे जैसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा ना देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूं दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस, करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर हम आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, भारत सुशासन दिवस जिसे गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो भारत सुशासन दिवस जिसे गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है, भारत के पूर्व रह चुके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके थे और अब ये दुनिया में नहीं है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान जो है हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1904। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, किस नेता ने अपने नाम से पहले बाबू शब्द लगाया था? तो जो बाबू के नाम से भी जाना जाता है वो जगजीवन राम थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, जगजीवन राम। इनके नाम से पहले बाबू शब्द जोड़ा गया था और बाकी नेता इन्हें या देश भर में लोग इन्हें बाबू के नाम से भी जानते थे। प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आइए दोस्तों, इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, नील आर्मस्ट्रांग है, यूरी गगारी है, बज एल्ड्रिन है, राकेश शर्मा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि चांद पर जो पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन थे और नील आर्मस्ट्रांग भी थे। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही साथ में ही गए थे। तो यहाँ पर बज एल्ड्रिन भी सही होगा और नील आर्मस्ट्रांग भी सही होगा। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किसे रेगिस्तान का लोमड़ी भी कहा जाता है? तो रेगिस्तान का लोमड़ी जो है वो जनरल रोमेल को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जनरल रोमेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है? तो आयरन चांसलर के नाम से ओटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओटो वन बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 7, पहला व्यक्ति कौन था? यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी जो शब्द है थोड़ा सा मिस्टेक है। तो पहला व्यक्ति कौन था जिसने अंतरिक्ष के बाह्य कदम रखा था? तो अंतरिक्ष के बाह्य जो कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे अलेक्सी लेनोव थे दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अलेक्सी लेनोव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया? यानी सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था कौन? तो दोस्तों, आपको बता दें, डिक्की डोल्मा जो है सबसे कम उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डिक्की डोल्मा। प्रश्न नंबर 9, पहली महिला कौन थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो संतोष यादव पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, संतोष यादव। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। प्रश्न नंबर 10, भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसने राज्यसभा के लिए नामांकित किया था? तो भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिन्होंने राज्यसभा का अध्यक्ष भी बनी थी, राज्यसभा का एक प्रकार से नामांकन भी की थी, यानी सदस्य भी बनी थी। तो नरगिस इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नरगिस भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकित भी किया था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेहर मूसा जो है पहली भारतीय महिला थी जो अंटार्कटिक महाद्वीप पर जो है पहुंची थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? तो उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पद पर रह चुके थे, इनको शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 14, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। प्रश्न नंबर 15, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया था? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले भारतीय थे प्रधानमंत्री जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, मनमोहन सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको सभी प्रश्न के ऑप्शन आपको नजर आए। प्रश्न नंबर 16 है, पहली महिला जिसने 7 प्रमुख समुद्रों को तैर कर जो है पार किया था? तो बला चौधरी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जिन्होंने 7 समुद्र पार जो है तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, बला चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, आप देख सकते हैं, दुनिया का पहला उपग्रह जिसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दुनिया का पहला उपग्रह जो है रूस अर्थात सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था जो पहले। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, सोवियत संघ, जिन्होंने दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था। प्रश्न नंबर 18, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो है जनरल के.एम. करियप्पा थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल के.एम. करियप्पा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल थे। ठीक है, तो प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इकबाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किए थे अथवा ये गीत तैयार किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इकबाल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की तरफ। पॉलिटिकल साइंस से कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जो कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए इन प्रश्नों को भी देखते हैं। 2 ध्रुवीय का आरंभ कब हुआ था? तो 2 ध्रुवीय का आरंभ दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, यानी उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होते ही 2 ध्रुवीय का आरंभ भी हो गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सन 1945 के बाद। प्रश्न नंबर 22, शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति क्या थी? तो जब शीत युद्ध चल रहा था, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था दोस्तों, और इसी दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा था, यानी कि तटस्थता का नीति अपनाए थे। तो हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में तटस्थता है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तटस्थता। तटस्थता इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि भारत ने शीत युद्ध के दौरान अपने आप को 2 ध्रुवीयतों से जो है दूर रखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तटस्थता। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ जिसमें 15 गणराज्य थे दोस्तों, और शीत युद्ध के दौरान जो है पूर्वी गुट के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो विघटन है 25 दिसंबर 1991 को पूरी तरह से समाप्त हो गया था और 15 गणराज्य अलग हो गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा, 25 दिसंबर 1991। प्रश्न नंबर 24,
शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था, यानी शीत युद्ध कब चालू हुआ था। दोस्तों बताया अभी मैंने आपको फिलहाल में कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, यानी 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही जो है शीत युद्ध का जन्म हुआ था। तो सन 1945 के बाद की इसका उत्तर होगा। तो सन 1945 में शीत युद्ध आरंभ हुआ था। आज के क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 25, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन थे। तो शीत युद्ध के दौरान सीटो और सेंटो जैसे संगठन जो है अमेरिका ने बनाया था दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, MCQ के रूप में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।